नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार कहीं भी जा रहा हो लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर जानी चाहिए दोस्तों। स्टॉक्स जो तूफानी तेजी में चल रहे हैं, एक बार नहीं बार बार आप सभी के साथ शेयर करें हैं। शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स जो दिल करता है, जो समझ में आता है वो उठा के पोर्टफोलियो में डाल दो, लेकिन इन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी मत करना। बस इतना ही आप सभी के साथ बार बार कहा है। आज फिर से वही थीम बाजार में एक्शन में आते हुए दिख रही है दोस्तों। बाजार नीचे गया, 26,000 का निफ्टी 23,300 तक आया, बट एसआईपी बुक नहीं रुकी इन्वेस्टर्स की। कंटिन्यू डीमेट्स अकाउंट ओपन होते ही रहे। सेबी ने वीकली एक्सपायरी बंद करी। सेबी ने कॉन्ट्रैक्ट नोट लॉट साइज बढ़ाने की बात करी। जो एक्सपायरी डे होता है उस पर मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिंग नहीं रुक रही है। एक्सचेंजेस के प्रॉफिट्स नहीं रुक रहे हैं। और स्टॉक्स पे नजर डालिए दोस्तों। बीएसई 10% का सर्किट लगाते हुए दिख रहा है। रिसेंटली एफएनओ में शामिल हुआ है ये स्टॉक, मैं आपको बता दूं 10% का सर्किट है। सीडीएसएल 7.5% की तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। केफिन टेक्नोलॉजीज 6.5% की तूफानी तेजी। एंजल वन 5% की तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसी बड़ी लंबी लिस्ट है दोस्तों जो शेयर बाजार से जुड़े हुए स्टॉक्स हैं और आज रॉकेट की रफ्तार से भाग रहे हैं। फिर वो डायरेक्ट एएमसी कंपनी हो, यूटीआई एएमसी, या फिर वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट हो, या ब्रोकर एंजल वन हो, या एक्सचेंज बीएससी हो, या डेपोजिटरी सीडीएसएल हो। देखो सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा कुछ दिमाग लड़ाना नहीं है। भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है दोस्तों। नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट्स केवल 17 करोड़ है। और ये 17 करोड़ तो अबू हैं, वरना 2020 तक केवल 3 करोड़ थे। तो बीते 4 सालों में जो हम लोगों ने ग्रोथ देखी है, ये तो शुरुआत है। बहुत बड़ी ग्रोथ यहां पे पड़ी हुई है। आप सभी को क्लियरली दिख रहा है कि आए दिन एक नया ब्रोकर पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसे पता है बहुत ज्यादा ग्रोथ है। मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप शेयर्स में निवेश नहीं कर रहे हो और कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो ना, तो ये फील्ड सबसे बढ़िया हो सकता है। बस रेगुलेटरी थोड़े से हार्ड टफ हैं, जहां पे आपको नियम कायदे कानून थोड़े ज्यादा फॉलो करने पड़ते हैं और स्टार्टिंग उतनी ईजी नहीं होती है। लेकिन डेफिनेटली यहां पे ग्रोथ बहुत तंगड़ी है, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हो, या फिर ब्रोकर से रिलेटेड हो। हर जगह बहुत बड़ा स्कोप है इस फील्ड में, क्योंकि पैसा देने वालों की अब कमी नहीं है, पैसा बनाने वालों की कमी है। तो यहां पे मार्केट्स की बात करें तो मैं आपके साथ एक बार वापस से रिपीट करना चाहूंगा दोस्तों। बाजार में कोई भी सौदा अगर आप करते हो तो आपका सौदा होता है एक्सचेंज के माध्यम से, और 2 ही एक्सचेंजेस हैं, बीएसई एनएससी। एनएससी लिस्टेड है नहीं, बीएसई लिस्टेड है, तो एकमात्र शेयर बचा वो है बीएसई का। आपके शेयर्स खरीदने के बाद जब वो आपकी पोर्टफोलियो में क्रेडिट होते हैं तो वो डिमेटलाइज्ड फॉर्म में क्रेडिट होते हैं सीडीएसएल के पास। 2 ही डिपॉजिटरी हैं, सीडीएसएल और एनएसडीएल। सबसे बड़ा प्लेयर है सीडीएसएल, जिसके पास 77% का मार्केट शेयर है। कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा, तो वन एंड ओनली है सीडीएसएल। देन आप सभी अगर आप म्यूचुअल फंड्स में काम करते हो तो आप कोई भी स्कीम में पैसा लगाइए, चाहे वो एसबीआई की हो, क्वांट की हो, एक्सिस की हो, कोटक की हो, लेकिन ट्रांसफर एजेंसी और रजिस्ट्रार आपके लिए कैम्स ही है, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, तो वन एंड ओनली है। हाँ, इनके साथ मिलकर केफिन टेक्नोलॉजीज ने म्यूचुअल फंड सेंट्रल बनाया हुआ है, तो आपके लिए 2 स्टॉक्स हो गए, केफिन टेक्नोलॉजीज और कैम्प्स। जिसमें दिल करता है निवेश करो। फिर पर्टिकुलर कोई एएमसी पसंद आ रही है तो लिस्टेड में यूटीआई एएमसी है, आदित्य बिरला है, निपॉन एसेट मैनेजमेंट है, एचडीएफसी एएमसी है। ये सारी एएमसीज आपके लिए लिस्टेड है, जिसमें आपको ज्यादा कंफर्ट आता है लगाइए। सेम चीज नंबर ऑफ ब्रोकर्स मार्केट में जो लिस्टेड है, मोतीलाल ओसवाल है, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज है, एंजल वन है, जेएम फाइनेंशियल्स है, एडलवाइज है, बहुत सारे हैं। जो समझ में आता है, जो ज्यादा अच्छा लगता है, ग्रोथ करता हुआ दिखता है, वहां लगाइए। ब्रोकर और एएमसी को चुनते हुए हमेशा याद रखना कि ये थोड़ा टफ डिसीजन होगा, क्योंकि यहां पे कंपटीशन बढ़ता रहेगा। कौन सा कितना ज्यादा आगे निकल जाए, कितना पीछे निकल जाए, कौन कितना रेगुलेटरी को फॉलो करे, कहना मुश्किल है। स्पेशली ब्रोकर के केस में
म्यूचुअल फंड में तो यह है कि भाई साहब ठीक है वो ग्रो करता ही रहेगा, ठीक है जी। दूसरी तरफ आते हैं वेल्थ मैनेजमेंट में, 3 ही कंपनियां हैं आपके लिए, बार बार का है, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट और IIFL वेल्थ मैनेजमेंट। आई थिंक इसका नाम अभी 361 वेल्थ मैनेजमेंट हो चुका है। तो इन स्टॉक्स पे दोस्तों नजर रखिए, बार बार कह रहा हूं, एक बार फिर कह रहा हूं। हाँ, ये वीडियो बना दी तो इसका ये मतलब नहीं है कि अभी जाके किसी भी अनाप शनाप भाव से उठा लो, बट इतना जरूर है उठाने के बाद गिरावट में उठाते रहोगे तो पैसा जरूर बनेगा, क्योंकि ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी दोस्तों। इस बीच में बाजार में थोड़ी सी गिरावट बढ़ते हुए दिख रही है, 100 पॉइंट नीचे हो गया है निफ्टी करंटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।